तो दोस्तों, आज हम उन दो देशों के बीच के रिलेशन की बात कर रहे हैं जिनका प्राचीन काल से ही रोटी और बेटी की तरह संबंध माना जा रहा है। तो ऐसा अचानक से क्या होता है कि सोशल मीडिया पे इंडियंस नेपालीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं, नेपालीज़ इंडियन का मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरा सवाल कि ऐसा क्या होता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ जाता है कि इंडियन वायरस ज़्यादा खतरनाक है कोरोना वायरस से भी, जो कि बेहद ही खराब टिप्पणी है किसी भी देश के लिए। और तीसरा कि ऐसा क्यों है कि लोग नेपाल की हिस्ट्री के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो हम जानेंगे सारी सच्चाई, सारे विवाद की जड़ को। तो उससे पहले देखिए कुछ तस्वीरें हैं जो कि नेपालीज़ द्वारा प्रोटेस्ट किया गया इंडियन को, गो बैक इंडियन का नारा लगाया गया। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको उस जगह लेके चलते हैं जो एरिया डिस्प्यूटेड है, जिस एरिया पे हम दोनों लड़ने के लिए तैयार हैं आज। तो देखिए आपके सामने दिया होगा सबसे, तो आप देखिए कि जो सबसे ऊपर वाला भाग है वो लिम्पियाधुरा है। ये जो वेस्टर्न पार्ट है काला पानी का, तो ये जो है लिम्पियाधुरा। और इधर अगर हम बात करें ईस्टर्न पे, तो ये है लिपू लेक। और इसके जो बीच का क्षेत्र है यहाँ पे ये है काला पानी। तो काला पानी जो कि 400 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि इतना छोटा एरिया नहीं है। अच्छा, यहीं पे है गुंजी, यहाँ पे गुंजी है जो कि लिम्पियाधुरा के जस्ट नीचे, जो कि उत्तराखंड का एक गांव है गुंजी, अंतिम गांव कह सकते हैं। और उसकी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से रोड बनाई गई है यहाँ से लिपू लेक तक के लिए। हाँ, तो 400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जिसमें 80 किलोमीटर की रोड ये बनाई जाती है लिपू लेक तक। अभी इस रोड का पर्पस तो ये बताया गया है कि जो कैलाश मानसरोवर के यात्री हैं उनका रास्ता आसान हो जाएगा। पहले होता क्या था कि ये सिक्किम के थ्रू जाया करते थे, तो जिसमें 5 दिन लगा करते थे। लेकिन अभी क्या होगा कि अगर ये रोड बन जाती है, ये रोड जो कि बन चुकी है, इनॉग्रेट हो चुकी है, तभी ये विवाद ही उत्पन्न हुआ है, तो इस रोड से सिर्फ 2 दिन में पहुंच सकते हैं ये। तो ये ऐसा अचानक से क्या हुआ कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसका पर्पज़ की अगर हम बात करें तो बताया जैसे कि बताया गया कि रोड सिर्फ मानसरोवर यात्री के लिए, ना कि कोई ट्रेड के लिए। अभी ऐसी कोई बात नहीं की। तो यहाँ पे नेपाल वालों ने जब इच्छा जाहिर की कि ये गलत है और इसका हम खुले तौर पे प्रोटेस्ट करते हैं, तो इंडियन का जवाब उसमें ये रहा कि हम बात नहीं। हाँ, तो नेपाल ने जब सड़क के लिए ऑब्जेक्शन उठाया तो उन्होंने नेपाल ने कहा कि अगर आपको रोड बनानी ही थी तो आप हमसे आते, बात करते, एग्रीमेंट करते, आप समझौता करते, फिर आप ये कार्य को कर सकते थे। लेकिन आपने कुछ ठीक समझा ही नहीं बात करना। तो इसमें इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा कि ये जो एरिया है ये विद इन इंडियन टेरिटरी आता है, तो हम बात करना इसमें सही नहीं समझ रहे, इस कारण से हमने बात नहीं की। तो अब हम आते हैं असली जड़ पे कि इसकी वजह 2 थी। 2 वजह ऐसी हैं जिससे ये शुरू होता है। तो इंडियन ने पहली चीज़ कि नवंबर 2019 पे जब 370 रिवोक हुआ, उसके बाद इंडिया ने एक अपना नया पॉलिटिकल मैप रिलीज़ किया, जिसमें कि काला पानी का जो रीजन था वो इंडिया में बताया गया। दूसरी चीज़, बीआरओ द्वारा जो रोड इनॉग्रेट की गई, यही 80 किलोमीटर की रोड, तो ये दूसरी वजह थी। इसका विरोध उन्होंने किया, तो ये दूसरी वजह। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैप है, ये नदी है। यहाँ पे नदी की 2 धाराएं हैं, जो महाकाली नदी है, महाकाली नदी की 2 धाराएं हैं। एक्चुअली आप इसे वाटर डिस्प्यूट भी कहते हैं, इसको सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं बल्कि वाटर डिस्प्यूट के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी 2 धाराएं यहाँ से हो जाती हैं, जिसमें अब यहाँ पे लड़ाई हमारी इस बात पे हो रही है कि नेपाल कह रहा है कि ये जो लिम्पियाधुरा है, एक्चुअली है क्या है कि ये जो महाकाली नदी है यहाँ से गुजरती है तो 2 धाराओं में बढ़ चुकी होती है। तो 2 धाराओं में जब ये बढ़ चुकी होती है तो इंडियन का कहना है कि जो महाकाली नदी का ओरिजिन है वो लिपू लेक से है, लिपू लेक से। और नेपालीज़ का कहना है कि जो महाकाली नदी का ओरिजिन है वो लिम्पियाधुरा से है। तो वो अगर ये मान रही हैं तो इसका मतलब ये एरिया पूरा नेपाल का हो जाएगा।
काला पानी का पूरा एरिया, जिसका विवाद खड़ा हो गया कि ये एरिया हमारा है, जो कि मैप में इंडिया ने दर्शा दिया कि भाई ये हमारा है। तो इंडिया कह रहा है कि ये यहाँ से ओरिजिन है महाकाली नदी का, और नेपाल कहता है कि यहाँ से ओरिजिन है। तो अगर हम ये बात करें कि असली वजह है क्या, कहाँ से ओरिजिन है और ये नदियों की दो धाराएं, तो ये सारी बातों को जानना है तो हमें थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री जानना होगा। और हिस्ट्री में हमें 200 साल पीछे आना पड़ेगा। तो 200 साल पीछे आने के लिए यानी कि ब्रिटिश एम्पायर की बात करें कि जब भारत में ब्रिटिश एम्पायर था, यानी 1800 की बात है। तो 1814 में एक एंग्लो नेपालीज वॉर होता है 1814 में। इस अभी इंडिया में क्या था, इधर इंडिया में ब्रिटिश हुकूमत थी, तो ये चाह रही थी कि हम नेपाल की तरफ भी बढ़ें, वो एक्सटेंड करना चाहती थी अपने राज्य को। तो 1814 में एंग्लो नेपालीज वॉर हुई, जिसमें ये जो 2 साल तक चली ये लड़ाई, और उसके बाद नेपाल कहिए कि हार चुका था। तब नेपाल ने अपने कई हिस्से लूज़ कर दिए, जैसे कि दार्जिलिंग का हिस्सा, इधर सिक्किम का हिस्सा, तो कई ऐसे हिस्से लूज़ कर दिए, और उसकी वजह इधर ऊपर का जो भाग है वो नेपालीज को। तो इन 2 साल के लड़ाई के बाद ये ट्रीटी हुई सुगौली, जो कि एक बिहार का एक गांव है, एक जगह है बिहार की, सुगौली। तो उसे ट्रीटी ऑफ सुगौली के नाम से हम जानते हैं। 1816 में हुई 2 साल बाद। तो इसमें नेपाल ने अपने 2-3 हिस्से छोड़ दिए, सिक्किम, दार्जिलिंग, और इधर नेपाल ऊपर की तरफ आ चुका था। तो अब सवाल ये उठा कि नेपाल अपने बॉर्डर को कैसे डिसाइड करे। ये ट्रीटी तो हमारे बॉर्डर डिसाइड की थी कि कहाँ कंट्रोल ब्रिटिश करेगी और कहाँ तक कंट्रोल करेगा नेपाली किंगडम। और नेपाली किंगडम उस समय गोरखा किंगडम चल रहा था, गोरखा किंगडम था। तो अब अपने जब टेरिटरी को सीमा तय करना हुआ, ये डिसाइड करना हुआ कि हम हमारा सीमा है कहाँ तक, तो नदी का सहारा लिया गया, 2 नदियों का। जो वेस्टर्न साइड की नदी है वो महाकाली नदी, और ईस्टर्न साइड की जो नदी है वो मेची नदी। तो अब सवाल ये उठा कि तो महाकाली नदी का जब विस्तार था वो पहले तो बड़ा सीधा था, लेकिन हुआ क्या कि अब यहाँ से तय करना था। तो देखिए ये जो महाकाली नदी वो पहले सीधे आती है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से 2 धाराओं में ऐसे बढ़ जाती है। तो ये वाली जो धारा है ये मोटी थी, मतलब ये मोटी थी, तो हम ये मानते हैं कि नदी का प्रारूप यही है, तो हमने महाकाली नदी को ये वाला भाग मान लिया, ठीक है। तो अभी ये मानना था, तो ये वाला पूरा क्षेत्र कहाँ हो गया, ये हो गया नेपाल का सीमा, ठीक है। अभी ये वाला एरिया छूटा हुआ था, लेकिन फिर भी नेपाल की यूज में आ रहा था, और ब्रिटिशर्स ने भी कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करी। तो इसमें क्या था कि ये ऊपर था और कोई रास्ता भी नहीं था आने जाने का, ज़्यादा शायद एक रास्ता था, तो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था इंडिया के लिए। तो अभी तक तो नेपाल तक था, ठीक है ना, कोई इशू नहीं था। लेकिन बाद में हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स जो थे उनको रियलाइज़ हुआ कि अगर हम आगे बढ़ते हैं और अगर हमें चाइना से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या ट्रेड करना हुआ तो इस वाली जगह को हम ले सकते हैं। तो अभी तक ब्रिटिश का जो मैप था वो तो कोई इशू नहीं था कि इसमें ये वाला क्षेत्र छूटा हुआ था, नेपालीज को दिया गया था। तो उन्होंने 1860 में जो था वो मैप ही चेंज कर दिया पूरा, और जो वो वाला भाग था, यानी कि आप मैप में देखें ये वाला भाग, तो ये वाला मैप, ये वाले भाग में भी उन्होंने इसको भी ले लिया अपने एरिया में, ताकि ये अपने तरह से ट्रेड कर सकें। अब आते हैं तीसरे पे कि अभी तक तो मोनार्की चल रहा था ये किंगडम, ठीक है ना, मोनार्की चल रही थी नेपाल में। अब आती है डेमोक्रेसी की बात, यानी कि अभी 1814 से 1947 जब तक कि भारत आज़ाद नहीं होता तब तक यही चलता है पूरा सिस्टम। ब्रिटिश के हाथ में था वो सारी चीज़ें, वो देखता रहता था। नेपाल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी इन सब चीज़ों से, ठीक है, वो यूज़ करता रहे, उसको उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट जगह नहीं थी, वहाँ पे कुछ प्रोडक्शन हो नहीं सकता था उधर ज़्यादा, तो उसके लिए वो भी छोड़ दिया। अभी जब बात आई डेमोक्रेसी की, 1990 में डेमोक्रेसी आती है आपके नेपाल में जब, तो नेपाल में जैसे कि डेमोक्रेसी लेट आई, तो हालांकि डेमोक्रेसी आने के बाद भी नेपाल ने जो वो वाला हिस्सा था जो ओलंपियाधोरा और ये काला पानी वाला जो रीजन था उसको अपने मैप से अलग ही रखा है। ये पहली बार है कि नेपाल ने उसे भी शामिल कर लिया है, जिससे इतना बड़ा बवाल पैदा हुआ, डिस्प्यूट पैदा हुआ। तो अभी तक पूरा अलग ही रखा। अब होती है बात 2015 में कि इंडिया और चाइना एक ट्रेड साइन करते हैं, और लिपुलेख पास को जो
एक ट्रेड रूट के तरह इस्तेमाल करने की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यही वो समय था जब से नेपाल और इंडिया के रिलेशन ख़राब होना स्टार्ट हुए। हालांकि नेपाल ने जब इस रूट का, जब यहाँ पे इस एग्रीमेंट का जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो इंडिया को भी और चाइना को, दोनों ही कंट्री में प्रोटेस्ट किया कि ये गलत है। उन्होंने बायस नहीं हुआ वहाँ पे कि सिर्फ इंडिया को या चाइना को कर रहे हैं। तो ये एक समय था। तो इन सारी बातों को जानने के बाद सवाल ये उठता है कि सही है कौन, राइटफुली सही कौन है। तो इसके लिए हम कुछ बातें रखते हैं और बातों में पहला क्रम आता है, जैसे कि पहला सवाल ये उठता है कि आखिर ये टेरिटरी का कौन, ये क्षेत्र है किसका। तो इसके आंसर भी थोड़ा सा ऐसा है कि इंडिया और नेपाल दोनों। अब ये कैसे, अगर बात करें हम प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली इंडिया का है, क्योंकि अगर दशकों से ये चला आ रहा है तो आज नेपाल को ऐसा क्या होता है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होती है कि नेपाल प्रॉब्लम कर रहा है इंडिया को कि नहीं वो हमारा एरिया है, तो यहाँ पे तो नहीं करना चाहिए ना नेपाल को। तो इसमें हालांकि नेपाल काउंटर कर रहा है, नेपाल काउंटर कर सकता है, ये बात बोल सकता है कि भाई पहले मोनार्की चल रही थी, पहले वहाँ के राजा महाराजाओं का जो भी मन था उनकी मर्जी चल रही थी, लेकिन डेमोक्रेसी आई। हालांकि डेमोक्रेसी जब 1990 पे आ गई उसके बाद भी वो क्षेत्र तुमने अलग ही किया ना, तो ठीक है, लेकिन फिर भी जियोग्राफिकली अगर हम बात करें तो वो क्षेत्र नेपाल का ही था। ब्रिटिशर्स ने पहले ही छोड़ के रखा था, मैप में आपने अच्छे तरीके से समझा। लेकिन अब सवाल यहाँ पे उठता है, अभी कुछ ऐसे बयान आते हैं कि जो नेपाल है वो चाइना से इन्फ्लुएंस है, और इसका एक कारण ऐसा भी लगाया जा सकता है कि जो नेपाल में जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिस्ट है और उधर भी कम्युनिस्ट है। तो ये भी है और कई वजह हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते इसलिए ज़्यादा बातों पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन बात अभी अगर हम कहें कि इतना क्यों हम लड़ झगड़ रहे हैं, तो अभी अगर गवर्नमेंट, ओली गवर्नमेंट जो है वो हो चाहे तो वो कर सकती है, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जो नेपाली पीपल हैं वो जिस हिसाब से प्रोटेस्ट पे उतरे हुए हैं, तो इतना प्रेशर रख दिया गया है कि आप यहाँ पे इतना सॉफ्ट नहीं हो सकते इंडिया को लेके कि ठीक है चलो एवरीथिंग इज़ ओके, आप कर लो जो करना है। तो अभी फिर भी, अब इतने विवाद के बाद भी, तो हम लोगों का तो यही मानना है कि अभी गवर्नमेंट जो है फ्रेंडली बात करेगी और इसका अच्छे तरीके से बात रखे, ऑफिशियली मिले, बात करे और इस इशू को सुलझाए। और अच्छा, एक और सवाल ये भी है कि इंडिया जो है, अच्छा अभी अगर आप ये पाएंगे कि अगर इंडिया और चाइना का अगर थोड़ा सा कंपेयर करें हम, तो इंडिया अगर कहती है नेपाल में कि हम भाई इतना इन्वेस्ट करेंगे, सपोज करिए कि आप एक इलेक्ट्रिसिटी प्लांट वहाँ पे ओपन करना है नेपाल में, तो वो एक जो डेडलाइन तय होती है, जो एक समय सीमा तय होती है, वो वहाँ पे इंडिया खरा नहीं उतरती है हरदम, बल्कि चाइना अपने हर एक काम को समय यानी टाइम टू टाइम वो ख़त्म करती है हर एक चीज़, जिससे कहीं ना कहीं चाइना पे इन्फ्लुएंस थोड़ा सा हो जाता है, हवा जो है चाइना की तरफ चली जाती है। तो ये भी वजह है और इसको अगर हम मुद्दे को खींचेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन ठीक है अभी उसको छोड़ते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि हम जो सोशल मीडिया पे अभी मजाक बना रहे हैं वो ना करें, वो हमारे हाथ में, वो सारी चीज़ें अभी हम छोड़ दें तो ये अच्छा है। इससे आपका भी भला है और देश का भी भला है, और सारी चीज़ें सही हो जानी है। कुछ ही दिनों में सब ऑफिशियली मिलेंगे, एक ऐसा अच्छा खासा रिलेशन ख़राब नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और मैंने कुछ बातें रखी हैं आपके सामने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय रखेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।